नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा बच्चों, वो रीजनिंग के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक होगा बच्चों आज ब्लड रिलेशन। जिन जिन बच्चों ने पहले ब्लड रिलेशन पढ़ रखा है, उनके समझ नहीं आया, उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। और जिन जिन बच्चों ने भी ये अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, जिससे लोगों को तक आप सब लोगों को जैसे भी आप लोगों की दिक्कतें आती हैं, जो भी टॉपिक में, वो आप लोग अपने टॉपिक को भेज सकते हैं और उसका समाधान मैं अपनी वीडियो के थ्रू जरूर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने टॉपिक को। हमारा टॉपिक मैंने बताया, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ब्लड रिलेशन। अब देखो, ब्लड रिलेशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का चैप्टर है। आप सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ सबने बहुत अच्छे से अपनी रिश्तेदारी निभा रहे होंगे। ये चीज आप लोगों को पता होगी कि आपके मम्मी के भाई है वो आप लोगों के क्या लगेंगे, मामा। अगर मम्मी की बहन है वो क्या लगेंगी, मौसी। आप लोगों के जो फादर है उनके भाई होंगे, उनको क्या बोलोगे आप, चाचा। और या फिर ताऊ जी बोलते हो, लेकिन ताऊ और चाचा केवल यहाँ पे हम लोग चाचा से उस चीज को डिफाइन करेंगे। तो मैं इस चीज के लिए सबसे पहले आप लोगों से यही आशा करूंगा कि आप सब लोग सबसे ज्यादा जल्दी से जल्दी आप लोग जहां से भी जैसे भी नॉलेज ले सको कि अपने रिश्तेदारी के लिए, वो चीज पहले आप अपनी इकट्ठी कर लेना। उसके बाद में जो मैं आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ, आप सब लोग उस पर अमल करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बचने वाला। चलो भाई स्टार्ट करता हूं मैं अपने टॉपिक को। देखो बच्चों, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। पहला टाइप होगा, सेकंड वाला टाइप होगा, थर्ड वाला टाइप होगा और फोर्थ वाला टाइप होगा। 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। पहला टाइप क्या है बच्चों, पहला वाला टाइप है इसमें कि पहले वाले टाइप में आप लोगों को से वो क्वेश्चन दे देगा, जैसे ए बी के फादर हैं और सी बी की वाइफ है, तो ए बी सी इस तरीके से वो अल्फाबेटिकली नाम दे देगा, जिसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरा टाइप जो होगा बच्चों, इसमें वो आप लोगों को नाम दे देगा, जैसे मान लो रवि दे दिया, मोहन दे दिया, सीता दे दिया। तो इस तरीके से वो नाम पे बेस्ड क्वेश्चंस दे देगा। या अल्फाबेटिकली बेस्ड होंगे बच्चों, ये अल्फाबेटिकली। और ये दूसरा वाला टाइप होगा वो आप लोगों का होगा, ये होगा नेम बेस्ड, जिसमें आप लोगों को नाम दिया जाएगा। तीसरा होगा, तीसरे में वो देगा, एक संकेत कर देता है कि भाई तस्वीर की तरफ को क्वेश्चन दे देगा कि तस्वीर की तरफ को इशारा करते हुए ये कहा, या फिर बस में जाते हुए यात्री ने उससे दूसरे से ये कहा। इस तरीके से संकेत वाले क्वेश्चन होते हैं तीसरे वाले टाइप में। संकेत आप लोग लिख सकते हो, जिसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वो इस तरीके के क्वेश्चन देगा कि वो तस्वीर की तरफ को इशारा करते हुए बोल रहा है, कुछ ऐसे। इशारा आप लोग समझते होगे, है ना। अगर नहीं समझते हो तो समझने की कोशिश करना, नहीं तो आप लोग परेशान रहोगे। नंबर 4 जो होगा आप लोगों का टाइप होगा, ये जो होगा इसमें कुछ ना कुछ आपको सिंबल दे देगा। सिंबल कैसे बच्चों, जैसे मान लो कि दे देगा कि x प्लस वाई, इसका मतलब दे देगा x y का बेटा है। तो इस तरीके से सिंबल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सिंबल देख लेना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आप लोगों को पता ही है, तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएंगी बातें। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आज हम फर्स्ट वाले टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो उसको करने से पहले मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, वो चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये चीजें आप लोग पहले कुछ रिश्ते वाले जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से हमें लेके चलना है, तो वो चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि बच्चों, मान लो कि मैं बात करता हूं आप लोगों की, आप में से कोई आदमी विनोद होगा। मान लो ये विनोद है, ठीक है, ये विनोद है, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर ये विनोद है तो आपको नाम से क्या लग रहा है, ये मेल है या फीमेल है। तो बहुत से आदमी कह रहे होंगे कि ये मेल है, क्योंकि इसका नाम विनोद है, ठीक है। तो विनोद मेल है, तो अगर ये मेल है बच्चों तो इसको लिख देना प्लस में। अगर ये विनोद है, मेल है, तो इसे प्लस में ले लेना। अगर मैं इस विनोद की शादी करा दूं किसी से, तो शादी कराने के लिए मुझे कोई इसकी महिला लेनी पड़ेगी, जिससे शादी करेगा। देखो ऐसे, जिसके बाल काफी लंबे लंबे होंगे, और आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखी भी होगी ये महिला, ठीक है। हाँ, और ये महिला जो है ये काफी खुश है विनोद से शादी करके। इस महिला का नाम रख दिया हमने, क्या रखे हैं, इसका जो भी आप बोलोगे इसका नाम रख देते हैं चंपा, ठीक है। चंपा जो है वो क्या है, विनोद की वाइफ है। अब इस चंपा विनोद की जगह नाम दे देगा ए, और चंपा है, चंपा को बी लिख देते हैं। इस तरीके से वो कुछ भी आप लोगों को कैरेक्टर दे सकता है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से नाम ले लेने हैं।
अब मैं अगर इनकी शादी करा देता हूं तो ध्यान रखना, अगर ये फीमेल है तो इसके लिए मैं साइन रखूंगा माइनस, अगर मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। अगर ये दोनों की शादी मैंने करा दी है तो मैं इनको ऐसे बॉक्स में रखूंगा जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और कहीं ना कहीं ये प्लस है तो ये मेल है, ये माइनस है तो ये फीमेल है। अब अगर मुझे इसी पीढ़ी को आगे बढ़, देखो इसी पीढ़ी की बात करना हूं मैं, तो कैसे मान लो जैसे इस विनोद का कोई भाई है तो भाई विनोद की तरफ को लेके चलेंगे हम। मान लो इसको भाई विनोद का भाई है कोई बी है तो इसका भाई बी मैंने ऐसे ले लिया, अगर भाई है तो प्लस ले लेना, और अगर बहन है मान लो इसकी बहन है कोई तो मैंने एक इधर भी ले ली इसकी सिस्टर को ले लिया एस, और ये नेगेटिव है। ये एक ही पीढ़ी में चलेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि विनोद का भाई बी है और विनोद की सिस्टर एस है, और भाई है तो प्लस को ले लो जिससे मेल डिफाइन हो जाएगा, और अगर सिस्टर है तो माइनस ले लो जिससे हमें फीमेल डिफाइन हो जाएगा। तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी यहां तक भी। ऐसे ही अगर मैं चंपा के भाई की बात करूं तो चंपा का भाई इधर होगा, इसका भाई को मैंने ले लिया के, जो प्लस है तो मैंने प्लस ले लिया। अगर ये फीमेल होती, मान लो इसकी कोई सिस्टर है चंपा की सिस्टर मैंने ले लिया पी, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। अरे बात आ रही है ना समझ में, आ रही होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब अगर इसकी भी शादी करानी है के की तो किसी से शादी करा दो, मान लो क्यू से इसने शादी कर ली तो क्यू को नेगेटिव ले लो और इस तरीके से इसे बॉक्स में बंद कर दो, जिससे हमें पता रहेगा कि के मेल है और क्यू फीमेल है और दोनों कपल है, यानी कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। ऐसे किसी को डिब्बे में मत बंद कर देना, कभी किसी की शादी भी ना हो डिब्बे में बंद कर दो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अब बात करूं मैं विनोद के पापा की, तो विनोद के पापा वाली जो पीढ़ी है वो ऊपर की तरफ चलेगी। मान लो विनोद के पापा है यहाँ, विनोद के पापा का नाम है टी, तो मैंने यहाँ टी लिख दिया, फादर है तो प्लस लिख दिया। और अगर इनकी माता जी है विनोद की तो ध्यान रखना साइन लगा देना, बस एक पीढ़ी ऊपर है तो फादर मदर होंगे, उससे भी अगर ऊपर पीढ़ी जाएगी तो वो आप इनके दादा और दादी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने टी प्लस ले लिया, और अगर मैं इसकी शादी करा दूं एन से तो मैंने नेगेटिव ले लिया, और इस तरीके से मैंने इन दोनों को बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि इसके पापा और इसकी मम्मी है तो उन दोनों की शादी भी हुई होगी, तभी तो इन दोनों को मैं बॉक्स में बंद करूंगा। ऐसे ही अगर इसकी वाइफ के फादर मदर की बात करेंगे तो इधर आ जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर इसकी वाइफ के फादर और मदर होंगे वो के भी फादर और मदर होंगे और पी के भी फादर मदर होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी चंपा के भाई बहन ही तो है। अगर चंपा के पापा है तो क्या के इसका भाई है, इसके पापा नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे ही अगर विनोद और चंपा का कोई बच्चा हो गया, मान लो इन दोनों का शादी हुई और इनका बच्चा हुआ, इनके बच्चे का नाम लिख दिया मैंने, इन दोनों के बच्चे का नाम है यू, तो यू लिख दिया मैंने। अगर प्लस है तो यानी बेटा है, ठीक है। अगर बेटे की भी शादी होगी तो इसके साथ ले लेंगे। मान लो इसके बेटे की शादी कर दी हमने जेड से, जेड फॉर जेब्रा से, और मैंने इन दोनों को प्लस और माइनस को बॉक्स में बंद कर दिया कि इसके विनोद के बेटा और ये उसकी वाइफ है, तो इन दोनों की पीढ़ी नीचे चलेगी और नीचे की तरफ हम इसको साइन से दिखा देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, अगर ये विनोद के बेटा है यू, तो क्या चंपा का बेटा नहीं है? बिल्कुल होगा चंपा का बेटा। अब मैं अगर आपसे पूछने लगा, देखो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों के लिए कि अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है के का यू से क्या संबंध है, यू से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से पढ़ना है मैं इस तरीके का, के का यू से, तो ध्यान रखना जिससे भी शब्द रखेगा ना दूसरा वाला यू से, जिसके साथ में यहाँ पे ये इसका वर्ड लग रहा है से वाला, तो ये देखेंगे कि दूसरे वाले को क्या बोलेगा। पहले क्या ऐसा इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे सभी के सभी बच्चे, और डायग्राम बनाने के बाद में देखेंगे जो से वाला शब्द यू के साथ में लग रहा है, तो हमें इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यू के को क्या बोलेगा, कि यू के को क्या बोलेगा। बोलने का मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि तो यू अगर रिश्ते में बात करेंगे तो के को क्या बोलेगा। ऐसा नहीं कि भाई यू जो है के को के ही बोल देगा, हाँ भाई के, अब कोई रिश्तेदार भी तो निकलेगी ना इनकी, वही चीज हमें देखनी है। अब हमने देखा कि भाई यू के फादर है और यू की मदर चंपा है, चंपा का भाई है के। अगर इस चंपा की बात करूं, इसकी मम्मी है और मम्मी का भाई क्या होगा यू का मामा, मामा वाला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बस जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत करती है बच्चों को कि वो एक तो डायग्राम में खोए रहे कौन सा मेल ले कौन सा फीमेल ले। तो मेल फीमेल लेना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है कि बस आप नेगेटिव ले लेना फीमेल को और प्लस ले लेना मेल को। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ब्रैकेट में बंद कर दियो, जिससे कोई उनके रिश्ते पर दिक्कत ना आए, ठीक है। और एक पीढ़ी ऊपर चल रही तो ऊपर की तरफ चलो। मान लो अगर मैं इसके विनोद के चाचा की बात करूं, विनोद का चाचा कौन है? विनोद का चाचा है पी, नहीं विनोद का चाचा पी नहीं, पी तो हमने ले लिया शायद, हाँ विनोद का चाचा ले लिया मैंने एम, तो एम में यहां रखूंगा, देखो समझना, और मैं इस पे एक साइन लगा दूंगा ऐसे, और ये चाचा है तो मेल होगा, मैंने इस तरीके से इसको
रख दिया। ध्यान रखना ब्रैकेट में बंद जब ही करना है जब इसकी भी कोई वाइफ हो और उन दोनों का रिलेशन मुझे दिखाना हो। तो बात कुल समझ में आ गई होगी। मैं इसी टॉपिक पर सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है उसको आप सब लोगों के सामने लगा देता हूं और देखता हूं कितने बालक उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मैंने सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा दिया है बच्चों, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए। ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया ना, ये इसमें सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया होगा बच्चों कि आर वाई का बेटा है। अब देखो समझना, आर वाई का बेटा है। देखो आर वाई का बेटा कैसे बनाऊंगा मैं, आर नीचे होगा वाई ऊपर होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगी उसका बेटा, वाई का बेटा आर है ना। अब देखो समझना, आर वाई का बेटा है, आर का मुझे जेंडर क्लियर हो गया कि आर जो है बेटा है तो प्लस होगा। अगर आर प्लस होगा बच्चों तो वाई का तो कुछ नहीं पता ना अभी मुझे कि वाई क्या है, प्लस है माइनस है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि आर जो है इसके अपने पापा का भी बेटा ही है, आर अपनी मम्मी का भी बेटा ही होगा, तो आर का ही तो पता है प्लस है, बाकी थोड़ी पता है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि वाई के की पत्नी है। अब देखो यहां पे देखो ध्यान से समझोगे, वाई के की पत्नी है तो वाई जो है के की पत्नी है, तो के की पत्नी है तो के प्लस होगा, वाई नेगेटिव होगी और इससे ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना जिससे हमें पता रहेगा कि भाई आर की मम्मी वाई है, आर के पापा के हैं, तो अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ब्रैकेट में बंद कर देना। यहां तक बात समझ आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला सेंटेंस क्या है, के जेड का एकलौता पुत्र है, के जेड का एकलौता पुत्र है। अब देखो समझना, के जो है किसी ना किसी का तो पुत्र होगा ही भाई, जब आर के पिताजी तो पिताजी भी तो किसी का पुत्र बने होंगे कभी ना कभी, तो के जो है जेड का एकलौता पुत्र है। तो अब ध्यान से समझना, तो मैं ऊपर यहाँ पे जेड लिख दिया और के पुत्र है तो प्लस ही है, जेड का पता नहीं है अभी कि प्लस है या माइनस है। बात आ रही है ना समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमें बनाना है बस डायग्राम। आगे क्या कह रहा है, जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया। अब देखो जेड की पत्नी का निधन हुआ तो कुल मिलाकर जेड जो है पति होगा। अरे बात आई समझ में, जब इसकी पत्नी मर गई बेचारे की जब तो ये प्लस होगा। ध्यान समझ में आई बात, तो जेड का प्लस हो गया, कोई इसकी पत्नी होगी जो भैया वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैंने इन दोनों को बंद कर दिया। इसकी वाइफ का पता हमें नहीं है कि भी इसका नाम क्या था, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जेड प्लस था, इससे ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब फाइनली क्या पूछा बच्चों, जेड आर में क्या संबंध है, यानी कि आर जो है, देखो ध्यान रखना ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन फिर मैं बता देता हूं, जेड आर में ऐसे लिखा हुआ है तो हमें फिर भी यही ध्यान रखना है कि आर के साथ में है कुछ ना कुछ ये वर्ड, तो आर जेड को क्या बोलेगा, तो आर जेड को क्या बोलेगा बच्चों, आर के पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी क्या हो जाएंगे, दादाजी। अरे बात आ रही है समझ में, बहुत आसान चैप्टर, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताओ भी देख के कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेना भाई, दादा वाला जो सा भी ऑप्शन आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ ए का भाई है। अब देखो समझना, एफ भाई है तो प्लस ले लेंगे, ए का भाई, अब देखो ए की पीढ़ी में है भाई भाई, अब ये पता नहीं कि ए भाई है या बहन है, पर इतना पता है कि एफ जो है वो भाई है प्लस है। आगे क्या कह रहा है, सी ए की पुत्री है। अब देखो सी जो है ए की पुत्री है तो मैंने सी यहाँ पे पुत्री ले ली माइनस की, लेकिन ए अब भी पता नहीं लगा पाए हम कि भाई ये प्लस है या माइनस है। लेकिन इतनी बात ये है कि अगर ये माइनस होगा तो एफ मामा बन जाएगा, अगर ये प्लस होगा तो एफ अंकल बन जाएगा, चाचा। बात आ रही है क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, के जो है एफ की बहन है, तो के को मैं और एक साथ में ले लेता हूं बच्चों, के मैंने नेगेटिव ले ली। अब इनको ब्रैकेट में बंद मत कर दियो कभी कोई जल्दी से, इसको ब्रैकेट में बंद कर देगा भाई, ये भाई बहन है, अभी इन दोनों को पता लग गया भाई बहन है। बात आ रही है ना समझ में, हाँ इस चीज को दिमाग में रखना, कभी ब्रैकेट में जल्दी से बंद कर दो प्लस माइनस देखते ही। आगे क्या कह रहा है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। अब देखो जी जो है सी का भाई है, अब देखो सी यहाँ पे नेगेटिव थी और जी मैंने इसके साथ में ले लिया भाई है, ये प्लस ले लिया। अब इनको भी ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, एक ही लाइन में चलनी है, इसका मतलब भाई बहन है। ठीक है, बात आ रही है ना समझ। ब्रैकेट में केवल वो बंद करनी है जो हस्बैंड वाइफ हो, जो कपल हो। आगे क्या कह रहा है, जी का चाचा या फिर मामा। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ये जी की माइनस है, अगर देखो दोनों साइन हो सकते हैं ना, अगर ये माइनस है तो माइनस का मतलब इसकी मम्मी, और मम्मी का भाई क्या हो जाएगा बच्चों, मम्मी का भाई मामा, यानी कि इसका मामा जो होगा जब ये नेगेटिव होगी तो कौन होगा, एफ। अगर ये मैं प्लस ले लूंगा तो ये पापा, और पापा का भाई क्या बन जाएगा, चाचा। तो कुल मिलाकर चाचा या मामा कौन हो जाएगा,
एफ। तो कुल मिला के आप सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को बस धीरे धीरे से ये चीज सीखने की डायग्राम कैसे बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी की पत्नी है। देखो ध्यान से समझना, ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है ए। अब देखो क्या बी को यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे कि प्लस है माइनस है? अरे भैया ये पत्नी है तो ये प्लस ही तो होगा। अरे जब ही तो ये पत्नी बनेगी इसकी, या ऐसे ही बना दोगे? दोनों नेगेटिव लेकर कैसे बन जाएगा बेटा? ठीक है हाँ। डी ए का भाई है, अब डी जो है ए का भाई है। देखो ध्यान से समझना, ए का भाई है, इसका ए का भाई मैंने डी यहाँ लिख दिया और प्लस का साइन लगा दिया अगर भाई है तो। अरे बात आ रही है समझ में? ना आ रही तो फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्या करोगे, ये मजबूरी है। आगे क्या कह रहा है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अभी हमें ई का पता नहीं कहां रखना है यहाँ तो, लेकिन मुझे पता है कि ई तथा क्यू, हाँ पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं बेटा, पी तथा क्यू। हमें ये पता नहीं कि ई प्लस है नेगेटिव है और पी में से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ये भी नहीं पता। बस मैंने इनको एक अलग रख दिया जिससे मुझे पता रहेगी कि अगर मुझे कहीं भी रखने हैं ये तो ऐसे रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो कि डी की पत्नी है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। जो किसके लिए लग रहा है? ई के लिए बच्चों। ई किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। और भाई ये तो बहुत आराम से पता लग गया कि डी की पत्नी है ई, तो ये प्लस होगा और ऐसे ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। यहां तो रखना बड़ा आसान हो गया अब इसको। और इसके बच्चे पी तथा क्यू हो गए। पी और क्यू का पता ना भी कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अरे क्वेश्चन देख के समझ में आया, ई जो है डी की पत्नी है तो डी की पत्नी ई हो गई और उसके भैया पी और क्यू हो गए। आगे क्या कह रहा है, जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंध है? तो देखो से वर्ड क्यू के साथ लग रहा है, यानी क्यू जो है बी को क्या बोलेगा, क्यू बी को क्या बोलेगा? क्यू के पापा कौन है? डी। क्यू के पापा कौन है? डी। और पापा की बहन कौन है? ए। और ए का हस्बैंड कौन है? बी। तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्यू के पापा डी, डी की जो बहन है तो वो क्या बन गई? बुआ। और बुआ का हस्बैंड क्या बन जाएगा? फूफा। तो कुल मिलाकर आप ऑप्शन कौन सा आएगा? अंकल, ससुर, कजिन, पिता, दादी माँ। बी क्यू से, तो क्यू बी को क्या बोलेगा? तो क्या बन जाएगा बी इसका? पिताजी तो बनेगा नहीं, ससुर भी नहीं बनेगा, कजिन भी नहीं बनेगा, अंकल बन जाएगा बेटा। इसे अंकल के बोलेंगे, इसको फूफा बोलना चाहिए था है? भाई इसको देखना एक बार, क्यों बी को क्या बोलेगा? ये तो है ना, बी क्यू से किस प्रकार संबंध है? तो क्यू के पिताजी ये हो गए डी, डी की जो सिस्टर है क्यू इसकी बुआ हो गई और बुआ के हस्बैंड कौन हो गए? भैया फूफा जी आ जाना चाहिए था, तो ऑप्शन सही कर दिया, फूफा आएगा इसमें। ठीक है, चलो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की। ए और बी भाई हैं। अब देखो यहां से पता लग गया कि ए और बी दोनों के दोनों भाई हैं। आगे क्या कह रहा है, ई पुत्री है एफ की, तो एफ होगा कहीं और उसकी पुत्री मैंने ई ले ली, नेगेटिव है। एफ का पता नहीं है अभी प्लस है या माइनस है। ठीक है, एफ पत्नी है और ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की। तो एफ जो है पत्नी है बी की, तो मैं यहां उठा लाऊं इसको, तो एफ को पत्नी ले लिया मैंने बी की और उसकी बेटी ई है, इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बना दिया, ब्रैकेट में बंद करके। बी का भाई है, ये ध्यान रखना, एफ का नहीं है, बी का भाई है, मैंने इनको ऐसे बना देता हूं रिलेशन। आगे क्या कह रहा है, तो ई का ए से क्या संबंध है? ई का ए से, यानी ए ई को क्या बोलेगा? ए का भाई और भाई का बच्ची क्या हो जाएगी बेटा? इसकी भतीजी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। भाई यहाँ पे आप ध्यान से देखो, भाई का भाई, यहाँ पे ए का भाई बी है और उसकी लड़की है ये, तो क्या बन जाएगी? इसकी भतीजी बनेगी। बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो ये चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो पहले वाले टाइम के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। डी के का भाई है, मैंने ले लिया डी, के का भाई है, के का पता नहीं है बच्चों अभी क्या है, प्लस है माइनस है। एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, मैंने यहां पे ले लिया, एम जो है के की बहन है, माइनस ले ली। के का पता नहीं चल रहा अभी भी प्लस है माइनस है, एक ही लाइन में चल रहे हैं। डी जो है के का भाई है, एम के की बहन है। आर डी का पिता है, आर जो है डी का पिता है। जब आर डी का पिता है बच्चों, तो वो के और एम का भी तो पिता होगा, के की पता नहीं है क्या है अभी। ठीक है, यहां पे मैंने साइन लगा देता हूं, ये तीनों के तीनों आर की संतान हो गए।
आर डी का पिता है तथा एस एम की माँ है। जब एस जो है एम की माँ है तो वो इन दोनों की भी तो माता जी बन जाएगी, और अगर एस जो है एम की माता जी है तो एस का साइन नेगेटिव होगा और ये दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि इसकी माता जी इसकी माता जी इसकी माता जी सेम ही तो है। आगे क्या कह रहा है, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से, यानी आर के को क्या बोलेगा, या तो बेटा या बेटी, क्योंकि अगर ये प्लस होगा तो बेटा, अगर माइनस होगा तो बेटी, तो पुत्र या पुत्री, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का एक टॉपिक मैंने स्पेशली उठाया क्योंकि बच्चों के काफी ज्यादा इसकी डिमांड आ रही थी कि भैया आप लोग नितिन सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दें, तो मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बता दिया कि ऐसे मैं इस चीज को पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छे से इस चीज को आप लोग कवर कर सकते हैं। बाकी आने वाले सेशन में तीनों चारों टाइप के जो क्वेश्चन है एक एक करके वो सारे निपटा देंगे। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो हम लोगों को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।